हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद तिवारी स्वागत करता हूं पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता ही जीवन पर। दोस्तों, आज हम हैं एक गोभी का प्लाट है, फूल गोभी का प्लाट है। जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील में यह गांव है। कादीपुर से सटा हुआ, कादीपुर मेन बाज़ार से सटा हुआ गांव है। हम यहां पे हैं। यहां पे हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने गोभी की खेती किया हुआ है, फूल गोभी की खेती। आप ये पूरा देख पा रहे होंगे, पूरा प्लाट आपको दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा गोभी का ही प्लाट है, फूल गोभी का प्लाट है। इस समय फूल गोभी मौके पे आ चुकी है, फूल आ चुका है, इसमें बाज़ार में भी जाने लगा है। आप ये देख पा रहे हैं, ये फूल है आपका गोभी का। अब ये बाज़ार में जाने लगा है। कितने एरिया में यह फसल लगाई गई है, कब लगाई गई है, कितना दिन हुआ इसको लगाए और कौन सी प्रजाति है, अभी बाज़ार में अगर जा रही है क्या रेट में जा रही है, इन सब की जानकारी हम लेंगे हमारे किसान भाई से, जो कि आपके सामने पूरा विस्तार रूप से हम रखेंगे। पहले आप ये पूरा प्लाट देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है। तकनीकी खेती से किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। तकनीकी खेती से किसान अपनी आय दुगनी कर सकता है, आमदनी बढ़ा सकता है। जैसे कहा जाता है कि सब्जियों की खेती में बहुत फ़ायदा होता है और ज़्यादातर किसान भाई कहते हैं, उनकी कंप्लेन रहती है कि खेती किसानी में कुछ लाभ है नहीं, हम खेती नहीं करेंगे। और गांव के ज़्यादातर किसान भाई बाहर जाके नौकरी करते हैं। ऐसे में अगर सब्जियों की खेती की जाए, जैसे फूल गोभी की हो गई, पत्ता गोभी की हो गई, पालक की हो गई, धनिया की हो गई, मिर्च की हो गई, शिमला मिर्च की हो गई, तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनकी खेती करके किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन ज़रूरत पड़ती है एक सोच की, शुरुआत की, स्टार्टअप की। जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, स्टार्टअप होती है, तभी उसका मतलब समझ में आता है। जब लाभ होना चालू होता है तब हम उसको व्यापक पैमाने पे ले जा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई ने वही काम किया, शुरुआत किया। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं लगभग 2.5-3 बीघे का ये पूरा प्लाट होगा। आपको पीछे पूरा दिख रहा होगा, पूरा 2.5-3 बीघे का प्लाट होगा। ये पूरा दिख रहा है आपको। इस प्लाट में खेती की गई और अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाई ले पा रहे हैं। अब आपको हम किसान से मिलाते हैं जिन्होंने इस गोभी की खेती किया हुआ है। वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें कि कैसी फसल आपको लग रही है। आगे हम आपको किसान से मिलवाते हैं। तो अन्नदाता बंधु, हम आपको मिलाते हैं अपने किसान से जिन्होंने इस गोभी की फसल की खेती किया हुआ है। और ये आप देख पा रहे हैं, पूरी ये गोभी का प्लाट आपको दिख रहा है। फिर से हम आपको एक बार प्लाट दिखा देते हैं। आपको प्लाट दिख रहा होगा पूरा। अब हम आपको किसान से मिलाते हैं। ये हमारे किसान भाई हैं। आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम भीम मौर्य है और हमारे भाई हैं राजू मौर्य हैं। ये है भीम मौर्य जी और राजू मौर्य जी, इन्होंने खेती किया हुआ है। ये गांव कौन सा है? ये गांव पड़ता है चंदौली, कादीपुर के पास पड़ता है, जिला सुल्तानपुर है। जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील में चंदौली गांव है ये जी। चंदौली जिला नहीं है किसान भाइयों, चंदौली गांव है, कादीपुर तहसील के पास, जिला सुल्तानपुर में पड़ता है। ये आपने ये गोभी की फसल लगाई है, कितने दिन की ये फसल हुई है? ये देखो, पहले जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी आपने खुद तैयार किया था? खुद तैयार करते हैं नर्सरी हम। बीज बाजार का था या घर का था? बाजार से बीज नहीं लाते हैं, हाँ। घर से ही बीज अपना बनाते हैं। इसी गोभी के बीज आप खुद से तैयार करते हैं? इसी गोभी से तैयार करते हैं? खुद का ही अपना सब कुछ नर्सरी तैयार करते हैं, फिर अपना ही। कितने दिन से आप गोभी की खेती कर रहे हैं? खेती तो काफ़ी साल से हो रही है हमारे यहाँ। हमारे मतलब पापा भी करते थे। अच्छा, 10-12-15 साल से लगभग हो रही है गोभी की खेती। हाँ, बाजार आपको नजदीक में है या बाहर है? बाजार तो 2 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से। इसलिए हम लोग कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए? मार्केट कादीपुर जाता है। कादीपुर में ही ले जाते हैं, कादीपुर, पांडे बाबा, मतलब यही लोकल में ही बिक जाता है। आपको कहीं मंडी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। क्या चैलेंजेज इसमें आए हैं? चैलेंजेज यही है कि अगर जैसे बारिश के ऊपर होता है, जैसे अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो बीज जो पौधे लगाते हैं वो गलन में कमी गल जाता है। जैसे हमने पौधा, हमारी नर्सरी तैयार हो गई, हमने रोपाई किया और उस टाइम अगर बारिश का मौसम आ गया तो पौधे गलने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। और अगर जैसे बारिश ज़्यादा हो रही है तो कीड़े लगते हैं,
जी। गर्मी ज़्यादा पड़ी तो कीड़े लगते हैं, यही सब समस्या आती है। ये कितना प्लाट आपका है, कितने एरिया का है ये पूरा आपका, जहाँ तक हमें दिख रहा है? ये पूरा गोभी लगता है 4 बीघे में लगा हुआ है। 4 बीघे में गोभी लगी है। फूल गोभी ये पूरा है? ये पूरा फूल गोभी है, उधर भी लगा था। अच्छा। हाँ, वो काफी अच्छे रेट से गया था। वो आगे वाला जो प्लाट दिख रहा है जहाँ से निकल चुका है अभी? हाँ, जहाँ वो तो बाजार में अभी जाने लगा क्या? हाँ, बाजार में जा रहा है, आज 20-25 दिन से जा रहा है। 25 दिन से। क्या रेट में जा रहा है? शुरू में स्टार्टिंग में मिला था अच्छा रेट, 20-25 रुपए के रेट। 25 रुपए प्रति फूल? हाँ, प्रति फूल के हिसाब से मिला था। हाँ। इस समय मार्केट बहुत डाउन हो गया है। अभी क्या रेट है? अभी जो बड़े साइज के फूल है गाइस, वो मान लो कि 10 रुपए की हाईएस्ट रेट है उसका। 10 रुपए प्रति फूल है। और जैसे छोटे हिसाब से, अभी इस फूल के हिसाब से मान लो कि 10 रुपए आराम से चला जाता है। ये फूल 10 रुपए चला जाएगा। ये वाला क्या रेट जाएगा? अभी ये बढ़ेगा, अभी इसी के साइज में ये भी आएगा, तो ये 10 रुपए के हिसाब से ये सब जाएगा। अच्छा, ये भी वही? हाँ, ये सब 10 रुपए में जाएगा, मान लो। अभी तो ये बढ़ेगा। अभी तो किसान भाई आप देख पा रहे हैं, ये फूल तैयार है, ये बाजार में जाने के लिए मटेरियल तैयार है, और ये आपको हमारे किसान भाई 10 रुपए के आसपास मार्केट में बेचते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर पा रहे हैं। आप अपनी खुद की दुकान लगाते हैं बाजार में या बेचते हैं किसी दुकानदार को? होलसेलर को, जैसे आड़त वाले होते हैं ना बड़े। अच्छा, मंडी आप आढ़तियों को देते हैं? उन्हीं को देते हैं, सप्लाई। तो आढ़तियों को आप 10 रुपए फूल देते हैं या? नहीं, आड़त को देते हैं 10 रुपए में आप। अब वो 15-20, अब वो जितने में बेचे उस पर डिपेंड करता है। तो किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई ने बताया कि ये 10 रुपये प्रति फूल अभी अपना मार्केट में बेच रहे हैं। पहले शुरुआत, जब आज के 20-25 दिन पहले इन्होंने शुरुआत किया था बेचाई का, अपना इनका माल जो है बाज़ार में जाने लगा था, उस टाइम इनको रेट बहुत अच्छा मिला था। 20 रुपये 25 रुपये प्रति फूल ये बेचे थे, अच्छी कमाई हुई थी। और अभी ये 10 रुपये ले जा रहे हैं। तो अभी ये कब तक चलेगी इसकी तुड़ाई? ये चलेगी अभी 1 महीने, 1-1.5 महीने, मतलब हम मान के चले जनवरी का, जनवरी लास्ट तक चलेगा ये? जैसे जनवरी तक चलता है, फिर उसके बाद हम फिर से नर्सरी तैयार करते हैं। वो मई तक हमारे यहाँ गोभी चलता है। फूल गोभी? हाँ, फूल गोभी। अच्छा, मतलब इसी खेत में फिर से पुनः लगा देते हैं? हाँ, जैसे ऐसा है सिस्टम। तैयार है ना फिर से। अच्छा, बेहन भी आपकी नर्सरी तैयार हो रही है? तैयार भी है, आपकी नर्सरी तैयार भी हो रही है? खाली होगा फिर दोबारा फिर लगेगा। जैसे ऐसा है कि एक तैयार होता है, एक लगा रहता है, मतलब सिस्टम चलता रहता है पूरा मई तक। मई तक आप लगातार चलते हैं? नवंबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर से। अच्छा, प्रति एकड़ क्या लागत आती है, कुछ आप आइडिया हमें बता सकते हैं? 1 एकड़ यानी 32 बिस्वा अपने यहाँ जो पक्का बीघा होता है, 32 बिस्वा में 1.5 बीघा होता है। हाँ, 1.5 बीघा। 1 एकड़ में क्या लागत आती है? जैसे अगर नर्सरी आप खुद की डाल रहे हैं जी, तो नर्सरी की बचत पहले तो ये हो जाती है जी। अब जुताई के ऊपर है, 2 बार जुताई कराना पड़ता है रोटोवेटर से। हाँ, रोटोवेटर से 2 बार इसकी जुताई कराना पड़ता है। हाँ, हाँ। अब उसके बाद लागत, नर्सरी आप खुद तैयार किए हैं, हाँ, तो हाँ। समझ लो कि आपका बीज का पैसा बच जाएगा। अगर हम नर्सरी अपना खुद की तैयार करते हैं तो पहली बचत हमारी ये हो जाती है कि हमें बीज का पैसा बच जाता है। पैसा बच जाएगा। बीज किसान भाइयों, हमें लगता है अगर हम 10 ग्राम का बीज ले रहे हैं, लगभग वो 150-200 रुपए या 300-400 रुपए, जैसी जिस कंपनी का हम लेते हैं, 400 रुपए, मतलब बीज की लागत इतनी आ जाती है कि हमारे किसान भाई इसी वजह से खेती भी नहीं कर पाते। और बीज, इतना महंगा बीज लगाने के बाद भी कंप्लेन आ जाती, जमाव कम हुआ और फिर कीड़े लग गए, बारिश आ गई, गल गया, ये सब समस्या, तमाम समस्याएं रहती। इस वजह से हमारे किसान भाई ने ये चुनाव किया कि हम खुद का बीज तैयार करेंगे अपने खेत से और हम खुद उसकी रोपाई करेंगे, अपना नर्सरी डालेंगे, नर्सरी डालने के बाद तैयारी करेंगे, उसकी रोपाई करेंगे। इससे लागत भी कम होती है, लागत कम हो जाती है। तो 1 एकड़ में क्या लागत आ जाती है? 1 एकड़ में मान चलो कि अगर आप खुद से निराई गुड़ाई कर रहे हैं जी, तो बस दवा का लगेगा, जुताई, पानी, यही लगता है। अच्छा, ऐसे अगर आप आदमी के द्वारा करवा रहे हैं तो फिर निराई गुड़ाई आदमी का भी लग जाएगा। 1 एकड़ अगर हमें फूल गोभी की रोपाई करनी है तो हमें कितने एरिया में नर्सरी डालना पड़ेगा, मतलब कितना बिस्वा? 1 बीघा अगर आप लगाना चाहते हैं तो हाँ, 1 बीघे का ही बता दीजिए। आधे बिस्वा लग जाएगा, ज़्यादा आधा बिस्वा, मतलब आधे बिस्वा के आसपास किसान भाइयों की आपका जो नर्सरी लगेगी वो 1 बीघे की तैयार हो जाती है। रोपाई के टाइम पे हम क्या क्या ध्यान देते हैं? जैसे लगाने के बाद जब है उसको हल्का पानी चाहिए। जब हम रोपाई कर दें तो हल्का पानी दें जिससे कि पौधा संभल जाए। हाँ, पौधा मजबूत उस टाइम होता नहीं, जड़ें मजबूत होती नहीं, मिट्टी जैसे हम पानी देते हैं मिट्टी गल जाती है, पौधा जड़ पकड़ा नहीं रहता तो पौधा गिर जाता है पानी में, तो पानी जैसे ही पा जाता है वो गल जाता है। इस वजह से हल्का पानी देने की सावधानी बरतनी चाहिए। रुके ना, इतना ध्यान। खाद में क्या देते हैं हम? खाद क्या देते हैं? खाद में हम लोग डाई वाई डाल के अपना जुताई करवाते हैं, DAP डाल के खेत की तैयारी करते हैं। रोपाई के टाइम पे कुछ देते हैं क्या? हाँ, रोपाई के टाइम मतलब इसको 15 दिन पे गैप करके देना पड़ता है। जी 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 जी। जैसे और नर्सरी में हम क्या क्या दवा डालते हैं जिससे कि हमारी नर्सरी मजबूत बनी रहे?
नर्सरी के लिए देखिए बहुत अच्छी दवा आती है, जी। मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं है लेकिन है हाँ। अच्छी जगह। हाँ। जैसे तो एक अगर दवा के नाम आप बता जैसे सकते हैं तो? अगर आपकी पौधे नर्सरी गलन में आ रही है जी। तो आप कस्टोडियो डाल सकते हैं। स्टूडियो क्या है ये, कुछ ये बता एक सकते दवा हैं? है। अच्छा, अ, मतलब मतलब इससे क्या है कि जो जितना भी आपका पौधा रहेगा वो सेफ रह बचेगा। जी। ये पानी से गलने नहीं देता जी। है। और दूसरी क्या रोग आते हैं इसमें, कुछ है पता है? वैसे रोग यही सबसे ज़्यादा समस्या है, गलन गलने की। वाली समस्या सबसे आती ज़्यादा है। समस्या गलने वाली है। और कीड़े वगैरह? कीड़े वगैरह की तो दवा आती है, अच्छी दवा आती है। जी। कीड़े वगैरह से दिक्कत नहीं है कि आप देख लीजिए, किसी में कीड़े दिखेंगे नहीं नहीं, आपको। पौधा तो बहुत स्वस्थ है, फल भी जो कीड़े आया के लिए हुआ है, फूल बहुत अगर अच्छा आप है। अच्छी दवा यूज करेंगे तो कोराजेन उसके लिए बहुत अच्छा कोराजन पड़ता है। डाल सकते हैं हाँ, हम। कोराजेन बहुत एफएमसी अच्छा, का किसान भाइयों कोराजन आता है, बहुत ही अच्छी दवा है बहुत ये। अच्छी दवा है। ये पौधे को मजबूत भी बनाता है और कीड़ों से भी और बचाता हाँ, है। मतलब वो सुरक्षा देता है, वो काफी इसका अच्छा टेक्निकल प्रोडक्ट। बेहतर है। और हम जैसे मान लीजिए रोपाई कर दिए हमने, पहली हल्की सिंचाई कर दिया, पौधा नहीं, हमारा मजबूत हो हाँ, गया। जब इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? खाद इसके का बाद प्रयोग कैसे करते हैं, हम कितना खाद का डालते हैं? वैसे आप जो पर पौधे आप खाद डालते हैं नहीं, या हम ऐसे वैसे छिड़काव कर करते देते हैं, हैं? छिड़काव करते हैं। जी। जैसे पहली बार उसको हल्का पानी देते हैं लगाने जी। के बाद, जी। जब हल्का पानी देते हैं उसके बाद खाद वाद डाल के अपना जी। यूरिया हो गया और सब तमाम तरह की प्रोडक्ट आती हैं जी। मार्केट में, दुकानदार बता ही देंगे। अच्छा, 10 साल का आपका अनुभव रहा है, अगर आपने बताया हमें कि 8 से 10 साल का आपका गोभी का अनुभव है, तो क्या चैलेंजेस इसमें आए हैं? कभी ऐसा हुआ कि हमने लगाई गोभी की खेती की और हमारा लागत भी नहीं निकल आई, कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ ना? ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर समस्या तब आती है जब आपकी खेत में पानी रुकेगा। अच्छा, 1 बीघा में हम कितनी बचत पा सकते हैं इसमें? कुछ ये लगभग तो लगभग मान के मार्केट पे चलिए, डिपेंड करेगा। कुछ भी बता दीजिए आप, जितना आपका अनुभव जैसे हो थोड़ा कम बहुत। से कम अगर आप लगाए हैं तो जी। अगर आप मान लीजिए 1 बीघा में आपका 10,000 रुपये लागत आएगा। लागत 10,000 रुपये आ गई, आदमी का पूरी सब कुछ लेके। खाद बीज दवा हाँ। लेके, नर्सरी लेके, सब कुछ। हाँ, 10 से 12,000 हाँ। रुपये तक आप मान लीजिए तक। 15,000 लागत आ गई हाँ, 1 बीघे 15,000 में। बहुत हो जाता है उसमें। हाँ। तो और उसमें हम अगर अच्छा रेट मिल गया, ठीक ठाक मिल गया, तो आप मान के चलो कि 80,000 70,000 रुपये से कम नहीं निकलेगा। मतलब 70,000 से 1 लाख के आसपास हम जा सकते हैं कि आराम से कितने निकलेगा। महीने की ये फसल होती है? ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के, 3 से नर्सरी के 4 बाद महीने 3 के महीने। आसपास होती है। नर्सरी 4 से तो लेके हम बहुत हो 4 गया, महीना 3, ले हाँ, सकते हैं। नर्सरी के लिए नर्सरी से लेके हम 4 महीने। तो किसान भाइयों, 4 महीने की फसल में हम 1 बीघे में 1 लाख से लगभग 1 लाख के आसपास हम बचत प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है हमारे किसान भाइयों की कि खेती में फ़ायदा नहीं है, हम परंपरागत खेती ना अपनाकर हम केवल धान और गेहूं की खेती करते आए हैं। और ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में जहाँ पे हम खड़े हैं, इस यहाँ के आसपास ज़्यादातर हमारे किसान भाई धान और गेहूं की ही खेती करते हैं। और धान में अगर हम 1 एकड़ या 1 बीघे की हम बात करें, धान में 1 बीघा का जो उत्पादन होता है, गेहूं में जो उत्पादन होता है लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन होता है। अगर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल भी अगर हमारा धान या गेहूँ बिक्री हो रहा है तो हमें 24,000 रुपये या मान चलिए 30,000 रुपये बचत हुई। और लागत लगभग 10 से 12,000 15,000 रुपये 1 बीघे में आ जाती है। मड़ाई से लेके बीज तक, खाद तक, पूरी दवा तक जो लागत धान और गेहूं में आती है लगभग 1 बीघे में 12 से 15,000 रुपये आती है। और हम बचत के हम बेचते हैं धान या गेहूं 30,000 का, तो बचत हमारी केवल 10 से 12,000 की बचत भी हो पाती है। और ऐसे में 1 बीघे में ही हमारी धान और गेहूं की भी फसल 4-5 महीने की होती है और 4 महीने के लगभग हमारी गोभी की फसल हो रही है या सब्जियों की खेती हो रही। तो 1 बीघे में अगर हम धान और गेहूं लगा के 12,000 15,000 बचा रहे हैं, वहीं अगर 1 बीघा हम सब्जी की खेती करके, गोभी की खेती, मिर्चे की खेती, अन्य सब्जियों की खेती करके अगर हम 1 बीघे में 1 लाख के आसपास की बचत या 60-70 हज़ार रुपये बचत प्राप्त कर ले, तो कहीं ना कहीं जो बोला जाता है कि आय दुगनी करना, तो हम आय दुगनी नहीं, तिगुनी चौगुनी कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी से हमारा आग्रह है कि आप सभी सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ें, तकनीकी खेती अपनाएं और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने वाली फसल की खेती करें, जिससे कि आपकी लागत कम हो सके। कम क्षेत्रफल में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करें। आपकी लागत अगर कम होगी तो मुनाफा ज़्यादा होगा। अगर आपका क्षेत्रफल कम होगा और लागत भी कम लग रही है और मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो आप अगले समय आप प्रभावित होगे, मोटिवेट होके और भी ज़्यादा एरिया में लगाएंगे, जिससे आपकी आमदनी और अच्छी होगी, आय दुगनी होगी। तो आप अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपसे हमारा अंत में यही है कि आप और क्या बताना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को, जिससे हमारे किसान भाई इस वीडियो को शेयर करें और सब्जियों की खेती की तरफ आएँ।
जैसे देखिए बात ये है कि अब इसमें हमने गोभी लगाया जी। अब ये हमारा फसल कट के तैयार हो जाएगा, जी। मतलब एक महीने में मान लो खेत समाप्त हो जाएगा। जी। उसके बाद हम इसी में तोरी होती है मार्केट में, तुरई। हाँ जी। तुरई बोलते हैं, जी। घिया बोलते हैं, लौकी जिसे कहते जी हैं। जी जी। इसकी बीज हमने इसमें गाड़ दी हुई, मतलब अच्छा, बीच बीच में बीज हाँ, भी लगा बीच रखा में है क्या? बीज- जमा हुआ है क्या? दिखा जमाव सकते भी हैं क्या हुआ हमको? होगा। इसमें हम बीज भी लगाए थे। अच्छा अच्छा। अब ये खत्म होगा, उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई चलेगी। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये हमारा टाइम बचा देता है। जी 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 जी। तो ये चीज़ देखना होता है। तो हम अगर सब्जियों की खेती की तरफ हमारे किसान भाई बढ़ रहे हैं तो फायदा बहुत है। अरे बहुत मेहनत होती है भैया। बहुत मेहनत होती है ना चाची? हाँ, बहुत मेहनत करते हैं लोग। तो मेहनत का फल मीठा तो होता ही है। किसान भाइयों, ये आप देख पा रहे हैं पूरा ये गोभी, ये तैयार गोभी है, ये आपके सामने तैयार गोभी है। और पूरा ये गोभी की फसल लगभग 4 बीघे के आसपास की ये प्लाट है। और चारों तरफ आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं, पूरा ये गोभी ही गोभी लगी हुई है। पूरा फूल गोभी का प्लाट है ये। और ये आपको बीच में जो दिख रहा है ये मचाना बोला जाता है गांव में। यहाँ पे हमारे किसान भाई रात्रि के समय विश्राम करते हैं, जिससे कि कोई जानवर आके हमारी फसल को नुकसान ना पहुँचाए और कोई गांव के ग्रामीण लोग आके हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए हमारे किसान भाई मचाना इसको गांव में बोलते हैं, ये रखते हैं जिससे कि बच सके। और ये ट्यूबवेल है, यहाँ से सिंचाई होती है। और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पोल लगा हुआ है, पोल में वायर फैलाया गया है, फेंसिंग की गई है। और इसमें झटका मशीन का उपयोग किया गया है, जिससे जंगली जानवर हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाएं और हमारी फसल सुरक्षित रहे। अगर फसल सुरक्षित रहेगी तो उत्पादन अच्छा होगा। तो झटका मशीन भी हमारे किसान भाई लगा रखे हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भी सब्जियों की खेती कर रहे हो, तकनीकी खेती कर रहे हो, तो आप भी झटका मशीन का उपयोग करें और अपनी फसल को सुरक्षित बनाएं। अभी किसान भाई से बात हो रही थी कि इन्होंने बताया कि बीच बीच में हम करेला, लौकी, भिंडी लगा रखे हैं, जिससे कि हमारी ये फसल निकले, तुरंत हमारी दूसरी फसल तैयार हो। जैसे तो ये इसकी जमाव देखिए इधर है, इसी बीच में हमने लगा ये रखा किस है। चीज़ का पौधा है? ये है करेला का। करेला। यानी आपका ये टारगेट है कि जैसे ही हमारी हाँ। गोभी की फसल निकलती है तो हमें हमारा खेत खाली ना पड़ा ये रहे, इसलिए हमारी लगा दूसरी देते फसल हैं। जो है वो हम ले सकें। किस लिए लगाते हैं ये? इसलिए हम लगा देते हैं ताकि जी। ये हमारा समय बचा देता है, कम से कम जी। 1 महीने। और ये हमारा उस समय तैयार हो जाएगा जब मार्च में लगभग 80-70 रुपये 100 रुपये किलो तक होती है सब्जियाँ। कोई भी सब्जी लेने जाओगे जी। 70 रुपये 80 रुपये किलो होती है, उस समय ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। जी 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 जी। तो इससे एक फ़ायदा भी होता है और अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। तो लास्ट में आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। कि जो भी भाई दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जी अगर उनके पास थोड़ा सा भी खेती हो तो जी। अपनी खेती पे, अपने घर पे रहें, ध्यान दें अपनी खेती बाड़ी पे और अच्छी इनकम जनरेट करें हमारे भाई साहब के माध्यम से, क्योंकि ये हमारे नज़दीक के हैं। और कोई भी जानकारी लेना हो सब्जी से या रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, तो आप भाई साहब के नंबर पे या कांटेक्ट कैसे भी करके आप बोलिएगा तो मैं सारी जानकारी दे सकता हूँ। जी। किसी भी समय, किसी भी फल की, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो खेती से रिलेटेड, तो मैं सारी समस्या का हल बता दूंगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे किसान भाई का कहना है कि अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं और एक आपके ऊपर ठप्पा लगा है कि आप बेरोजगार हैं और दूर शहर में जाकर, वीरान शहर में जाके आप अगर नौकरी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से वापस आएँ। अगर आपके पास खेती है तो आप खेती की तरफ मूव करें, वापस आएँ और खेती में ही मुनाफा कमाएं। कहीं नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप करें। खेती एक व्यवसाय है जिससे बहुत फ़ायदे हैं। खेती के व्यवसाय में कभी नुकसान नहीं हो सकता, लाभ के अलावा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। आप सब वीडियो में बने रहे, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत